गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक मास एंड वेट। आज का हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। हमने ये अभी पढ़ा था पीछे कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, फोर्स होती है जिससे अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसको, ऑब्जेक्ट को। मीन्स वेट जो होता है आपकी वो फोर्स होती है अर्थ की जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है किसको, ऑब्जेक्ट्स को। इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का कहाँ पे, ऑन द मून, वो भी क्या होती है, फोर्स होती है जिसके साथ मून अट्रैक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को। तो मास जो होता है मून का वो क्या होता है, लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मास से मून का मास कम होता है जिसके कारण मून एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। जो मून है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्या होती है, वो कम होती है किससे, ऑब्जेक्ट से। मून का मास कम होने के कारण जो मून है उस वो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है किसी कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू अर्थ। लेट कर लो कि मास जो है ऑब्जेक्ट का अगर आप m ले रहे हो और उसका वेट आप मून पे ले लो WM। WM मीन्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। लेट द मास ऑफ द मून बी mm। मून का मास आपने कितना ले लिया, mm ले लिया कि मास ऑफ मून है, और इसका रेडियस आप ले लो rm। वाई अप्लाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, आप अप्लाई करो, आपने किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कि फोर्स किसके इक्वल होती है, G इंटू m अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने किया था वेट जो होता है वो इक्वल्स टू दैट फोर्स होता है जिससे कोई भी जब मून और अर्थ जो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ पे फोर्स की जगह पे आपका आ गया WM। ये किसके इक्वल आएगा, G इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ किसका, मून का स्क्वायर। लेट कर लो कि वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ भी कितना ले लो, WE। तो मास अर्थ का m ले लो, रेडियस उसका r ले लो, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल में आपको दिया हुआ है अर्थ का जो मास है वो भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, मून का मास भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशंस 10.9 और 10.15 वी हैव, इसको छोड़िए आप, आपको पता है यहाँ पे अर्थ के लिए कितने आएगी, वेट ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना आएगा, G इंटू m अपॉन आर का स्क्वायर। ये मास है अर्थ का, ये मास ऑब्जेक्ट का है, ये रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जी जो वैल्यू दी है आपको मास और रेडियस की, ये आप इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। ये आपकी आ गई मून वाली इक्वेशन जो आपको ये ऊपर दी है। इसमें जब आप ये पुट करेंगे, ठीक है, और अर्थ वाली इक्वेशन में भी आपको ये वैल्यू पुट करनी है। जब दोनों को पुट करने के बाद आपकी ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये सॉल्व करना आपको आता है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि कैसे सॉल्व करना है। जब ये दोनों निकल जाएं तो मून जो है का वेट जो है उसको डिवाइड कर दीजिए अर्थ के वेट के साथ। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, क्या जो भी करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 1/6। इससे हमें क्या पता चला कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट किस मून पे वो किसके इक्वल होता है, 1/6 ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब कि वो 1/6 हो जाता है। अगर आपका अर्थ पे किसी चीज़ का वेट है 12 kg तो मून पे उसका हो जाएगा 2 kg, 12 डिवाइड बाय 6। अगर किसी का 18 kg वेट है अर्थ पे तो मून पे उसका हो जाएगा 6 3 18, 3 kg, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है, इसके बेस ही आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। मास है ऑब्जेक्ट का 10 kg, व्हाट इज़ इट्स वेट ऑन अर्थ, उसका वेट क्या होगा अर्थ पे। मास है आपका 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट आपको पता है फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 इंटू 9.8 किया तो 98 न्यूटन आपका वेट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो आपको बताना है उसका वेट कितना होगा जब उसको हम सरफेस ऑफ मून पे, ठीक है। तो अभी हमने किया कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वो 1/6 होता है वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो 1/6 तो ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, 10। अब 10 को डिवाइड किया किसके साथ, 6 के साथ, तो ये आपका आ गया 1.67 न्यूटन, ठीक है। इसका मीन्स कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ मून पे वो कितना है, 1.67 न्यूटन।
बस यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।